कार्यक्रम का श्री गणेश करें और यहाँ पर लगातार 35 सालों से जो धर्म की गाथा का अध्याय लिखा जा रहा है उसको आगे बढ़ाएं। छावनी दशहरा उत्सव समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अंधकार दूर हो जाता है, ये विनाश करने के लिए हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय किया जाता है। अभी कुछ समय पश्चात यहाँ पर भव्य रूप से रावण का दहन किया जाएगा। बम्बई की जोरदार आतिशबाजियों के साथ यहाँ पर धरती से आसमान अध्यक्ष मुख्य संरक्षक आदरणीय जसपाल सिंह जी अरोड़ा, कथावाचक आदरणीय मोहित राम पाठक जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं एवं श्री नगर पालिका अध्यक्ष अभिनंदन करें जिनने किया है। और इसी तरह जो हमारी विकास नगर को उन्नति लिए पूज्य गुरुदेव ने इस देश को विश्व में आलोकित किया है, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए हम सबके संरक्षक आदरणीय जसपाल सिंह जी अरोड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसके नेता आदरणीय जसपाल सिंह जी अरोड़ा, जिनके कार्यकाल में ये जिला ही नहीं पूरा नगर विकसित हुआ है। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव आ चुके हैं और मैं पूज्य गुरुदेव का स्वागत के लिए छावनी दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम से निवेदन करता हूं कि वो पूरी तरह व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। छावनी दशहरा उत्सव समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। हमारे बीच में कथावाचक आदरणीय हर्षित शास्त्री जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात, विटलेश सेवा समिति के हमारे आदरणीय छोटे गुरु आदरणीय विनय भैया, जिनका आज जन्मदिन भी है, आदरणीय विनय मिश्रा जी, बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि आज दुनिया में गांधी की आंधी फैलाने वाले महात्मा गांधी और विश्व में धर्म का नाम रोशन करने वाले आदरणीय भगवान श्री राम के द्वारा अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी रावण का वध किया गया था। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे आदरणीय विनय भैया मिश्रा जी का भी आदरणीय हर्षित शास्त्री जी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। उनका जन्मदिन मैं आदरणीय विनय मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, राघव जी सरकार से निवेदन करूंगा, समिति उनका स्वागत करेगी। आज आदरणीय विनय मिश्रा जी का जन्मदिन भी है। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज वास्तव में असत्य पे सत्य की विजय का पर्व है। और अभी बहुत देर से मैं सुन रहा था तो वक्ता कह रहे थे कि हम सबके हमारे समाज में बहुत सारे रावण हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेवों के सामने मैं बैठा हूँ, आदरणीय गुरुदेव बैठे हैं, मैं ये जानता हूँ कि हम सबके अंदर एक बार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रावण का अंश है। और हम सबको आज के दिन ये संकल्पित होने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर के रावण को हम मारें और हमारे अंदर के जो राम हैं उनको हम निखार कर बाहर लाएं। जब तक हम भगवान राम के चरित्र पर, जब तक उनके चरितार्थ, उन्होंने जो चरित्र हमें बताया, उन्होंने जो मार्ग हमें बताया, जब तक हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम कितने ही रावण मार दें, ना तो हमारे समाज का कल्याण होने वाला है, ना हमारे देश का कल्याण होने वाला है और ना हमारा कल्याण होने वाला है। सभी अतिथिगण और सीहोर की सम्मानित जनता जनार्दन, गुरुदेव निश्चित तौर पे अभी वक्ता ये कह रहे थे कि रावण जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पाप बढ़ता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी सत्य है कि जब जब असत्य बढ़ेगा सत्य की लड़ाई जीतेगी
और जब जब रावण पैदा होंगे समाज में, भगवान राम शरीर से महापुरुष पैदा होंगे। आप सबको विजयदशमी की बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज का रावण चाहे वो नशे के रूप में हो, मोबाइल गेमिंग के रूप में हो, या फिर हम कहें कि हमारे अंदर जो बालिकाओं के प्रति समाज में प्रवृत्ति हो, उन सब रावण को हम सब मिलकर मारे, यही कामना है। आप सबको पुनः शुभकामनाएं। जय श्री राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे बीच लंका को दहन करने वाले बजरंगी पधार चुके हैं। एक बार पुनः दोनों हाथों से बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जो हिंदू होगा दोनों हाथ खड़ा करेगा, दोनों हाथ एक एक पूरा। कोई जानकी है, कोई राम, कोई हनुमान है, और दोनों हाथों को खड़ा करके पूज गुरुदेव के साथ कहना है बोली राम कृष्ण भगवान की, हिंदू वैदिक सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस नहीं सकता हजारों साल का संघर्ष, एक रावण नहीं, एक कंस नहीं, हजारों भी आएंगे तो सनातन की तलवार से मारे जाएंगे। बस चरित्र को संभाल के रखना। चित्र बिगड़ सकता है, रंग सांवला और गोरा हो सकता है, मगर चरित्र को बिगड़ने नहीं देना। एक भी बहन, एक भी बेटी, एक भी सनातनी हिंदू चित्र और चरित्र को बचा के रखना। मंदिर का लोटा याद रखना, और घर में आटा कम चल जाए मगर एक शस्त्र अवश्य रखना। कोई भी रावण आपके द्वार आएगा तो राम और जानकी बनके उसको बलिदान दिखाना कि हम जानकी हैं। जिस मां जानकी ने तिन घटोत कहत में दी, एक तिनके से दशानंद को डरा दिया था। भगवान श्री राम ने 9 दिवस तक शक्ति की उपासना करने के बाद हम नवरात्रि मनाते हैं। एक नवरात्रि में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, चैत्र नवरात्रि में। शारदीय नवरात्रि में जब भगवान लंका जाने के लिए तैयार हुए तो उससे पूर्व भगवान ने 9 दिवस तक मां शक्ति की उपासना करी, क्योंकि बिना शक्ति की उपासना के भगवान भी निर्बल हो जाते हैं। और इस संसार में जितनी भी माताएं हैं यह शक्ति स्वरूपा हैं। प्रत्येक स्त्री शक्ति स्वरूपा है, जो अपनी शक्ति के बल से रावण जैसे दुराचारियों को अपने संकल्प मात्र से नष्ट कर सकती हैं। बोलिए मेरे साथ, जय सिया राम, जय सिया राम। क्योंकि माँ सीता को याद करे बिना भगवान श्री राम की आराधना अधूरी है। आज सर्वप्रथम पूजनीय गुरुदेव जो आज के युग के राम हैं, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों का घर बचाया है, प्रेम का भाव पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में ले रहा है। यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मेरा श्री जसपाल सिंह अरोड़ा जी, अमिता अरोड़ा जी, राजीव गुजराती जी और समाज मंच। आज दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। मैं क्योंकि समय का अभाव है ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भाईचारा, प्रेम, सद्भाव सीखना चाहिए। ये दशानंद रावण जो इस तरह से अट्ठास कर रहा है, देखिए मामा श्री। ये देखिए आप, अंधकार कोई पदार्थ नहीं होता, अंधकार प्रकाश का भाव होता है। जब भी प्रकाश आता है अंधकार दूर हो जाता है। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांप रही इंसानियत, राज कर रहे हैवान। वो मंच पर है हमारे भगवान श्री राम। जय जय श्री राम, आवाज लगाओ, जय जय श्री राम, हर हर। ये देखिए आप, हमारे बीच में परम आदरणीय गुरुदेव के द्वारा भगवान श्री राम की आरती की जा रही है। और कुछ समय पश्चात ये रावण और मेघनाथ
जो अनाचार दुराचार अत्याचार का प्रतीक है उसका अंत किया जाएगा। जोरदार आतिशबाजी के साथ जो मुंबई के कलाकारों के द्वारा जो रखी गई है उसका प्रदर्शन किया जाए। रावण को अपनी आखिरी ताकत दिखाने का मौका दिया जाए। जो रावण के आसपास सेल्फी ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि भगवान श्री राम जहां पर मंच पर मौजूद है उधर निगाहें करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरे देश में विश्व में हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे, बहुत सालों बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हमें मिला नरेंद्र मोदी के नाम से जिनकी गणना इन महापुरुषों में की जा सके, जिनके नाम से आतंकवादी थर्राते हैं, मुगल थर्राते हैं। हम सब इस भारत में सनातन धर्म की संतान है और हमारे गुरुओं ने तो बलिदान ही दिया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मैं आप सब यहाँ बड़ी संख्या में हर साल आते, 30 साल से ऊपर हो गए आपकी सेवा करते हुए। और चूंकि गुरुदेव का काम है हमें आशीर्वाद देने का, हम लोगों को इतना आना जाता बिल्कुल नहीं है। मैं गुरुदेव और आपके बीच में नहीं आना चाहता, समय कम है। मैं गुरुदेव को समस्त जितने भी हमारे छोटे राघव सरकार जी, हमारे हर्षित शास्त्री जी, जितने हमारे मेहमान हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सामने जितने भी हमारे माताएं बहनें बैठी हैं, सभी सज्जनों का आज रावण का अंत होगा, लेकिन वो अंत होगा निश्चित रूप से। आज से 30-35 वर्ष पूर्व जो आपने बीड़ा उठाया था, आज वो इस प्रकार परिणति में बदल चुका है कि पूरे शहर का सबसे व्यवस्थित, भव्य और एक पारिवारिक आयोजन दशहरे का बाल विहार मैदान पे होता है। मैं देख पा रहा हूँ योगेश राठी जी हैं और भी जो भी अतिथि हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बाहेती भाभी जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अब कुछ ही क्षण शेष हैं, परंतु जो क्षण शेष हैं वही विशेष है, क्योंकि पूरे विश्व में सीहोर की सिद्धपुर की माटी को अपने कर कमलों से, अपनी चरण रज से, अपनी वाणी से, अपने धर्म से, अपने ओज से, अपने तेज से, अपने आत्मबल से पूरे विश्व में प्रतिपादित करने वाले, विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने वाले पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके आशीर्वचन हमें मिलेंगे, परंतु मैं उसके पूर्व केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में सीहोर में नगर पालिका को एक मोक्ष वाहन और जिला चिकित्सालय सहित नगर पालिका को भी डीप फ्रीजर प्रदान किए हैं। यह अभियान कुबरेश्वर सेवा अभियान के तौर पर प्रारंभ किया गया है। तो मैं तो पूज्य पिताजी को याद करते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसने दिया लाल देश को उस पिता का वंदन है, और जिसने सौंपा ये चंदन सा तन उस माँ का अभिनंदन है। पूज्य गुरुदेव ने एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसने प्रकृति के अपने सिद्धांत को बदल दिया। मैं हमेशा पढ़ता था कि किसी वट वृक्ष के नीचे घास भी नहीं पनपती, परंतु ये सिद्धपुर की धरा पर धरती का ऐसा पुत्र, माँ का ऐसा लाल है जो उठा गगन से चूम गगन को भाल बन गया और माँ देखती ही रह गई, इतिहास लाल बन गया। जिन्होंने इतना ऊंचा वट वृक्ष जिसके नीचे आज सीहोर, भोपाल, आसपास के अंचल के हजारों छोटे बड़े व्यापारी, छोटे बड़े दुकानदार, छोटे बड़े धंधे रोजगार करने वाले रोजी रोटी का जीवन यापन कर रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों से, बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेव से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, धर्म की मार्ग दिखाएं, राह दिखाएं। ये दशहरा पहले छावनी दशहरा उत्सव समिति का बीच में विराम हो गया, पर इस दशहरे को 35 सालों से लगातार जीवित रखा है भैया जसपाल सिंह जी अरोड़ा जी ने। मैं इनको इसलिए साधुवाद दे रहा हूँ, केवल एक दशहरा ही नहीं, एक छोटे से छोटा बच्चा भी अगर जसपाल भैया के पास पहुँचता है और कहता है कि हमको ये आयोजन करना है, तो सबसे पहले जसपाल भैया पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम आयोजन करोगे कैसे, तुम्हारे पास व्यवस्था है कि नहीं। तो बच्चे भी जागरूक होकर कहते हैं
अंकल आप है ना तो हमारा आयोजन सफल हो ही जाएगा। तो मैं जसपाल सिंह जी अरोड़ा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनकी कर्मठता और उनकी जागरूकता आज 35 सालों से इस दशहरा उत्सव को मना रही है। छावनी के जितने जितने दिव्य और भव्य आयोजन थे धीरे 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 कहीं व्यस्तताओं के कारणवश, कहीं किसी कारणवश धीरे धीरे समाप्ति की ओर होते चले गए। पर जसपाल भैया अरोड़ा जी ने ऐसे कई आयोजन हैं जिनको सफलतापूर्वक आयोजित किया और आगे बढ़ाया। आज 35 सालों से लगातार छावनी के अंतर्गत जो दशहरा होता है, इसको देखने के लिए भले पूरे शहर में कई रावण जलते हैं, पूरे शहरों में कई जगह पर रावण दहन होता है, पर छावनी पर लोगों की दृष्टि टिकी होती है, क्योंकि ये छावनी दशहरा उत्सव समिति हमेशा परिवार का एक अंग है और सबको साथ लेकर चलती है। आशीष भैया गहलोत जी बहुत कुछ कह रहे थे। मैं आशीष भैया गहलोत जी को कहूँगा कि ये आपके माता पिता का संस्कार है जो आपकी वाणी से झलकता है और आपकी गौ माता के प्रति जागरूकता है। जब इस सीहोर नगर में कोई गौ माता की सेवा नहीं कर पाता था, तब आशीष भैया गहलोत और उनके पिताजी शम्मी भैया करा करते थे। तो उस समय से आज तक अगर कोई गौ सेवा के लिए तत्पर रहा है तो आशीष भैया गहलोत जी रहे हैं। तो उनकी वाणी उनके माता पिता के संस्कार के रूप में कह रही है। मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आज आप अपने भीतर बैठे हुए राम का भी दर्शन स्वयं कर रहे हो और अपने भीतर बैठे हुए रावण को बाहर निकालकर उसका दहन कर रहे हो। तो ये आपकी जागरूकता है, आनंदता है और जागिए। बहुत जागना जरूरी है, बहुत देर सो लिए, अब जागने की जरूरत है। चाहे वो सनातन के पहरी बनकर, चाहे अपने परिवार के पहरी बनकर, चाहे अपने नगर सीहोर के पहरी बनकर जागिए और जागिए। मैं बहुत बहुत बधाइयों के साथ में आप सभी के पावन चरणों को, मेरे शहरवासियों के पवित्र पावन चरणों को, क्योंकि ये सिद्धपुर नगरी है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, तो यहाँ का रहने वाला एक एक व्यक्ति स्वयं शिव का ही अंश है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और दंडवत करता हूँ। हमारे हर्ष जी जैन जी यहाँ पर विराजमान हैं, जो इंदौर में प्रखर एक आनंदित सूर्य की उपासना किसको कहते हैं, सूर्य का आनंद किसको कहते हैं, भास्कर की उपासना कैसी होती है, वो इनके परिवार से सीखने को मिलती है और श्री हर्ष जैन जी से सीखने को मिलती है। अभी हम उसी चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि हर्ष जी आपकी सूर्य उपासना कहाँ तक पहुँची है। तो ये शिव की आराधना है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कृपया जो रावण के साथ सेल्फी ले रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वह वहां पर स्थान छोड़ दें। जो ये देखिए आप, ये रावण का अंत होने वाला है कुछ ही पलों में। जो रावण और मेघनाथ, सबसे पहले जो अनाचारी दुराचारी रूप में मेघनाथ का अंत होने वाला है। पाप से धरती बड़ी, अधर्म से आसमान। भगवान श्री राम के वाण से ये रावण का अंत होने वाला है। कृपया जो रावण के आसपास श्रद्धालु मौजूद हैं, कोई अप्रिय स्थिति न घटित हो, इसलिए मेरा प्रशासन और समिति के लोगों से निवेदन है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। यह धर्म की पातिका लहरा गई है और धरती से आसमान तक जो उसकी असुरी शक्तियां हैं, जो परमाणु बम मिसाइलें उसने रखी हुई थी, वो रावण दिखा रहा है। ये देखिए आप, ये हाइड्रोजन बम भगवान श्री राम हनुमान जी द्वारा जो छावनी दशहरा उत्सव समिति के द्वारा आपके देश और
कि वो राज अभिषेक की तैयारी के लिए मंच पर मौजूद हमारे शहर की आन बान शान परम आदरणीय गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपना राज ग्रहण करें।